नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि पटवर्धन नंदादीप हॉस्पिटल सांगली से। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोतीबिंदु के ऑपरेशन के बाद अगर आपकी नजर कम हो गई है तो उसके क्या कारण होते हैं। नॉर्मली मोतीबिंदु के ऑपरेशन के बाद पेशेंट और हम उनके डॉक्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 1 हफ्ते के बाद उनकी नजर क्लियर हो जानी चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि या तो उनकी नजर क्लियर ही नहीं होती और या फिर कुछ टाइम के बाद फिर से ब्लर हो जाती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। मोतीबिंदु के ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो कैटरेक्टस लेंस होती है उसको रिप्लेस करके हम आर्टिफिशियल लेंस बिठाते हैं, जिससे कि उसकी पेशेंट की नजर जो होती है वो क्लियर हो जाती है। इसमें जो सबसे कॉमन कारण रहता है नजर कम होने का, वो है कि कुछ चश्मे का कुछ नंबर रहना। जब पेशेंट हमारे पास आता है मोतीबिंदु लेके, तब उसके लेंस का पावर चेक करते हैं। उसके लिए हम उसके जो कॉर्निया बुलबुल का नंबर चेक करते हैं, उसकी आईबॉल जो रहती है उसका मेजरमेंट्स लेते हैं, ताकि उसका नंबर, चश्मे का नंबर आने की पॉसिबिलिटी कम रहे। 95% पेशेंट्स में चश्मे का नंबर आने की चांसेस नहीं रहते, बट फिर भी 5% पेशेंट्स में थोड़ा नंबर रहने के चांसेस रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में चश्मे का नंबर दिया तो उनको नजर क्लियर हो जाती है, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद पर्दे में थोड़ी सूज रहना। तो इसका कारण क्यों है ये? नॉर्मली ऑपरेशन के बाद में भी पर्दे में थोड़ी सूजन होना कॉमन है, और इसके लिए हम जो मोतीबिंदु के बाद में जो ड्रॉप्स देते हैं उससे वो सूजन कम हो जाती है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट्स का हीलिंग थोड़ा स्लो रहता है, तो उनमें हम ये ड्रॉप्स थोड़े ज्यादा टाइम के लिए देते हैं, जिससे कि सूजन कम हो जाती है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि ये सूजन के लिए हमें कुछ टैबलेट्स, मेडिसिन और कभी कभी आंखों में इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एक कारण जो रहता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने आर्टिफिशियल लेंस बिठाई है उसके पीछे का जो पर्दा रहता है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सफेद होता है। ये बहुत ही कॉमन कारण है। ऑलमोस्ट 20 से 30% पेशेंट में ये होता ही है। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही सिंपल रहता है, ओपीडी बेस्ड रहता है। इसमें हम क्या करते हैं कि यैग लेजर से वो पीछे का जो पर्दा होता है वो क्लियर कर देते हैं। ये जो पीसीओ रहता है ये लाइफ टाइम में एक ही बार होता है। एक बार हमने पर्दा क्लियर कर दिया, उसके बाद ये दोबारा नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ पेशेंट जिनमें डायबिटीज का तकलीफ है, ब्लड प्रेशर का तकलीफ है या कोलेस्ट्रॉल का तकलीफ है, इन पेशेंट्स में पर्दे में सूजन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, खासकर अगर इनके जो बीमारी है वो कंट्रोल में नहीं है। तो इन पेशेंट्स के इलाज के लिए कभी कभी हमें एक्स्ट्रा ड्रॉप्स या फिर आंखों में इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में फ्लोटर्स की तकलीफ रहती है। फ्लोटर्स क्या होते हैं? तो लेंस और पर्दे के बीच में एक फ्लूइड रहता है जिसको हम बोलते हैं विट्रियस, और कभी कभी उस विट्रियस में ऐसे पानी के ड्रॉपलेट्स के जैसे पेशेंट को नजर में दिखाई देते हैं। पेशेंट बोलते हैं कि उनको ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं नजर में, उसको हम फ्लोटर्स बोलते हैं। कभी कभी ये मोतीबिंदु की सर्जरी के बाद ये फ्लोटर्स का प्रमाण बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में हम पर्दा चेक करते हैं, और अगर पर्दे में कोई वीकनेस या कोई छेद नहीं है तो जनरली उसका कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं रहता। फ्लोटर्स जनरली टाइम के साथ साथ कम हो जाते हैं। एक कॉमन कारण रहता है आंखों में जो नजर रहती है उसका फ्लक्चुएशन होने का, जो होता है आंखों में सूखापन यानी कि ड्राई आईज, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। इसका कारण क्या होता है कि ऑपरेशन से पहले भी थोड़ा सा ड्राइनेस रहता है, और ऑपरेशन के बाद ये ड्राइनेस थोड़े ज्यादा टाइम तक रह सकता है। ऐसे केसेस में हम ड्राइनेस के कारण को चेक करते हैं और उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो इसका भी इलाज संभव है। तो आज इस वीडियो में हमने बात करी अलग अलग कारण जो कि ऑपरेशन, मोतीबिंदु के ऑपरेशन के बाद अगर आपकी नजर कम रही है तो वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस ऐसी हैं जिनका इलाज संभव है।
तो अगर आप या आपके कोई रिलेटिव ऐसे कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सवालों का जवाब देने का हम प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।